हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंग विद कार्तिकेश। मैं हूं कार्तिकेश तिवारी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल और हम लोग पढ़ रहे हैं जावा। इससे पहले मैंने आप लोग को स्कैनर क्लास के बारे में बताया था। अब हम लोग बताएंगे अर्लियर कुछ वीडियोस में मैंने आप लोग को कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में बताया था। आज हम लोग कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं सो दैट अब मैंने आपको प्रोग्राम का पूरा लेआउट बता दिया है, तो अब आप उसको इनकॉर्पोरेट अच्छे से कर पाएंगे पूरे प्रोग्राम में। आज हम लोग कंट्रोल स्टेटमेंट्स को पढ़ने जा रहे हैं। उनका नाम एक्चुअली सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट्स है। सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट्स मैं पहले भी जैसे मैंने बताया था, ये कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं जो प्रोग्राम के स्टेटमेंट्स को कंट्रोल करती हैं। बेसिकली ये ब्रॉडली क्लासिफाइड है टू कैटेगरीज में, कंडीशनल एंड लूपिंग। कंडीशनल स्टेटमेंट्स मैंने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में देख चुका हूँ, आप उठा के पीछे देख लीजिएगा, पार्ट 1 पार्ट 2 करके है। नाउ वी आर गोइंग टू लूपिंग स्टेटमेंट्स। लूपिंग स्टेटमेंट्स तीन तरह की होती हैं, फॉर, व्हाइल एंड डू व्हाइल। तीन तरह की हमारे पास लूपिंग स्टेटमेंट्स होती हैं। एंड लूपिंग स्टेटमेंट्स होती क्या हैं, अब इसको समझिए। लूपिंग स्टेटमेंट्स का मतलब होता है व्हाई डू वी यूज अ लूप। फॉर एग्जाम्पल, अब अगर मुझे अपने नाम को 10 बार प्रिंट करना है तो सबसे अच्छा क्या होगा, मैं एक ही नाम को 10 बार स्टेटमेंट system.out.println लिखूं या एक ही स्टेटमेंट लिखूं और उसको 10 बार एग्जीक्यूट करा दूं। बेवकूफ़ी पहले उसमें है और अक्लमंदी दूसरे में है। तो अगर हमें ये कंसेप्ट पता होगा तो मैं एक स्टेटमेंट को लिखूंगा और उसको 10 बार एग्जीक्यूट करा दूंगा और इसी वजह से हमारा आउटपुट भी आ जाएगा। बट अगर हमें इसको लगाना है तो हमें इन तीनों स्टेटमेंट्स को अच्छे से पता होना चाहिए। सो व्हाट इज लूप? लूप इज अ सेट ऑफ वन और मोर देन वन स्टेटमेंट विच हैज़ टू बी रिपीटेड n नंबर ऑफ टाइम्स। या एक बहुत ही सिंपल कंसेप्ट में अगर कहें, हम लूप को तब यूज़ करते हैं जब हमें एक स्टेटमेंट को एक से ज़्यादा बार एग्जीक्यूट करना होता है, देन वी यूज़ अ लूप। और ये तीन तरह के हमारे पास हैं, फॉर है, व्हाइल है, डू व्हाइल है। आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ते हैं। और सिंस मैंने आपको प्रोग्राम का लेआउट और स्कैनर क्लास बता दिया है तो आई वुड एक्सपेक्ट कि आप ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर ही करेंगे जैसे कि मैं करने जा रहा हूँ। अभी फ़िलहाल तो मैं आपको सिंटैक्स पहले बताऊँगा और सिंटैक्स बताने के साथ साथ द स्केल इज़ नॉट गोइंग मोर देन 15%। आई थिंक आज बोल रहा है कि इसी में पढ़ाओ। ओके फाइन। अगर हम फॉर की बात करें, अगर मैं फॉर की बात करूं, फॉर का f हमेशा छोटा रहता है। फॉर एक तरीके का लूपिंग स्टेटमेंट है। इसका सिंटैक्स देखिए बच्चों क्या होता है। सिंटैक्स थोड़ा सा आसान है। जावा में सिंटैक्स हम बहुत ही आराम से लेते हैं क्योंकि जावा और सी और C++ और अदर लैंग्वेजेस के बारे में अगर बात करें तो जावा में इनिशियलाइजेशन किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में इज़ एक्सेप्टेबल। वेराज इन C एंड C++ आपको जितना भी डिक्लेरेशन है वेरिएबल्स का, आपको जस्ट वॉइड मेन के बाद CLR की बात करना होता है। जावा में आपको जब भी वेरिएबल को यूज़ करना है, आप उसको पहले बस डिक्लेयर और इनिशियलाइज कर दीजिए एंड यू आर फ्री टू यूज़ इट एनीवेयर इन द प्रोग्राम। सो दिस इज द फ्लेक्सिबिलिटी वी गेट इन जावा। सो अभी अगर हमें सिंटैक्स लिखना है, सॉरी ऑलरेडी मैं लिख चुका हूँ, तो मैं यहाँ लिखूँगा फॉर, ब्रैकेट खोलूँगा, यहाँ पे आएगा इनिशियलाइजेशन। दोस्तों स्पेलिंग में मत जाना, कोडर वाले जितने भी लोग होते हैं स्पेलिंग को ध्यान नहीं रखते हैं, मतलब आपका सिद्ध होना चाहिए। इनिशियलाइजेशन, दिस वी हैव द टेस्ट कंडीशन, then we have the test condition, then again we put semicolon, then we put update expression. Update expression generally यूनरी और बाइनरी के फॉर्म में ही होता है और यूनरी ऑपरेटर्स और वो सारी चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ, आप प्रीवियसली लेक्चर्स में देख सकते हैं। देन ये हमने लिख दिया, देन वी विल पुट द कर्ली ब्रेक्स, then this is the body of loop, and then we close the curly braces. So this is the general syntax of a for. अब generally होता क्या है, इस सेगमेंट में, ये जो आप सेगमेंट देख रहे हो बॉडी का, ये कर्ली ब्रेस यहाँ से खुला है और यहाँ बंद है।
इसमें जितनी भी स्टेटमेंट्स आप लिखोगे वो उतनी बार एग्जीक्यूट करेंगी जितनी बार ये टेस्ट कंडीशन ट्रू होएगा, क्योंकि ये टेस्ट कंडीशन जनरली बुलियन होता है और बुलियन का आंसर या तो ट्रू होता है या फॉल्स होता है। यहाँ पे आप जनरली इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। जिसको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में नॉलेज ना हो वो मेरे प्रीवियस लेक्चर में जाके देख सकता है। इनिशियलाइजेशन का मतलब ये है कि यहाँ पे वेरिएबल लेके हम उसको इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें 1 से लेकर 5 तक नेचुरल नंबर्स को प्रिंट करना होगा, फ्रॉम 1 to 5 नेचुरल नंबर्स को प्रिंट करना होगा यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ फॉर। तो व्हाट वी विल डू इज, आप PSVM के अंदर करिएगा, मैं आपको सिर्फ एक सिंपल सा कोड लिख के दिखा दे रहा हूँ। विल राइट फॉर इंट, देन विल रिपोर्ट i, 1 से लेकर 5 तक करना है तो विल यूज इंट i इक्वल्स टू 1, देन i विल बी लेस देन इक्वल्स टू 5, then I plus plus, and then we'll put curly braces. Now we just have to print, we don't have to do anything else. हम ये भी कर सकते थे system dot out dot println 1, system dot out dot println 2, system, बेवकूफ़ी है ये। आपने अगर नॉलेजेबल है, बुद्धि है, दिमाग दी है तो भगवान आप फॉर लगाइए और उसके अंदर आप system dot out dot println लिख दीजिए, system dot out dot print। अगेन प्रिंट और प्रिंट एलन मैंने दोनों चीज़ें बता रखी हैं, दोनों के डिफरेंस क्या है। मैं प्रिंट एलन कर रहा हूँ, प्रिंट में एक ही लाइन में हो जाएगा, एलन में अलग अलग लाइन में होगा। और मेरे पास जो नेचुरल नंबर्स की वैल्यूज़ है वो किसके पास आ रही है, वेरिएबल इज आई, विल यूज द वर्ड वेरिएबल आई ओवर हियर, देन विल क्लोज द कर्ली ब्रेसेस एंड देन विल क्लोज द पैरेंथेसिस एंड देन विल क्लोज द कर्ली ब्रेसेस। सो दिस इज द स्मॉल कोड फॉर राइटिंग द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 5। नाउ हाउ दिस कोड इज गोइंग टू एग्जीक्यूट, मतलब फॉर एग्जीक्यूशन कैसे करता है। तो थोड़ा सा कलर चेंज कर लें वरना आप लोगों को थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं होगी। समवेयर नियर आई यूज ग्रीन, हो ग्रीन इज नॉट अवेलेबल, कोई बात नहीं। अब देखिए जब भी PSVM में आपने इस कोड को एग्जीक्यूट कराया तो एग्जीक्यूट कराने के बाद क्या होगा, जैसे ही कर्सर जो है इधर आया वो समझ गया कि एक लूपिंग स्टेटमेंट है। जैसे ही कर्सर यहाँ पे आया i इक्वल्स टू 1 हो गया, उसने बोला ठीक है देयर इज सम वेरिएबल जिसकी वैल्यू 1 हो गई। नेक्स्ट टाइम पे तुरंत ही यहाँ से जंप करके गया और देखा क्या ये वैल्यू ट्रू है या नहीं, मतलब दिस इज अ रिलेशनल एक्सप्रेशन, और इसने यहाँ पे देखा कि ये वैल्यू ट्रू है कि नहीं। अब यहाँ पे देखा i की वैल्यू 1 थी, 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, नाउ दिस कंडीशन इज गेटिंग ट्रू। तो ये ट्रू जा रहा है तो ये अब इधर नहीं जंप करेगा, ये सीधे बॉडी में कूद जाएगा। बॉडी में कूदा और देखा कि बॉडी में क्या है, बॉडी में देखा एक प्रिंटिंग स्टेटमेंट है जो i की वैल्यू को प्रिंट कर रही है, और i की इनिशियल वैल्यू क्या है 1, तो इसने क्या किया 1 को प्रिंट कर दिया। नाउ अगेन कर्सर यहाँ पे आया, अब देख रहा है कि कोई स्टेटमेंट है नहीं, नाउ दिस विल कम, नाउ दिस स्टेटमेंट विल कम, और इसने i की वैल्यू पहले 1 थी, अब ये i की वैल्यू क्या कर देगा 2। ऐसा नहीं कि पोस्ट फिक्स है इसलिए 2 कर रहा है, ये काम ही ऐसा करता है, इसकी कन्वेंशन ही ऐसे। अगर आप यहाँ प्लस प्लस आई भी कर देंगे तब भी वो इन दोनों स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करके सीधे नीचे आएगा, और नीचे करने के बाद पूरे बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा और उसके बाद ही अपडेट करेगा। दिस इज हाउ द जनरल सिंटैक्स ऑफ द फॉर वर्क्स। जस्ट अबव द क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस आपका अपडेट एक्सप्रेशन काम करेगा, अगर और कहीं नहीं लगाया है तब, और करने के बाद तुरंत अगेन ये यहाँ से यहाँ चला जाएगा। अब आप देखिए एक छोटा सा लूप बन रहा है, यहाँ से एक छोटा सा लूप बन रहा है, और ये लूप मतलब एक सर्कल बन रहा है। इस सर्कल में जितनी स्टेटमेंट्स होंगे वो उतनी बार एग्जीक्यूट करती रहेंगे। नाउ हाउ दिस फॉर इज गोइंग टू टर्मिनेट के साथ साथ देखिए क्या होगा, जब i आपकी 1 आपने प्रिंट कर दिया, नेक्स्ट द i इज 2 इज लेस देन कंडीशन 2 इज लेस देन 5 कंडीशन गॉट ट्रू, देन इट ऑलरेडी केम डाउन, दे प्रिंटेड 2। नाउ इसी तरह 3 आएगा, 4 आएगा, 5 भी आएगा, बिकॉज यहाँ रिलेशनल एक्सप्रेशन जो है 5 से छोटा नहीं है लेकिन 5 के बराबर है। अगेन द कंडीशन गॉट ट्रू, नाउ 5 भी हमने प्रिंट कर दिया। नाउ अगेन इसने वैल्यू कर दी 6 ऊपर गया, दिस बिकम्स फॉल्स। व्हेनेवर इट बिकम फॉल्स द कर्सर विल ऑटोमेटिकली कम डाउन ओवर हियर।
So this is how the general syntax of the for works. Coming to next, we have while. Coming to next, we generally have while. While क्या करता है? While for का दूसरा भाई है. जैसे for काम करता है वैसे ही while भी काम करता है. डिफरेंस बस इतना है कि for जो है सारी चीज़ें एक लाइन में रखता है. while कहता है कि भाई मुझे एक लाइन में नहीं रखना है, मैं अलग अलग लाइन में करूँगा और स्टेटमेंट उसी हिसाब से एग्जीक्यूट को करूँगा. तो while का सिंटैक्स देखिए. ऐसे जनरली आप कभी कभी देखेंगे कि आपको for से ज़्यादा while पसंद आएगा. रीज़न मीन्स थोड़ा सा उससे ज़्यादा आसान है, बट अगर मेरे हिसाब से मानिए तो for इज़ द बेस्ट. while में जनरली क्या होता है, इनिशियलाइजेशन यहाँ पे होता है. स्पेलिंग गलत हो गई थी, तुम लोग सोचते सर जी को तो स्पेलिंग आती नहीं है इसलिए मैंने मिटा दिया. इनिशियलाइजेशन पहले होता है, सेमीकोलन, देन वी यूज़ while, और while के अंदर हम लगाते हैं टेस्ट कंडीशन. टेस्ट कंडीशन हमने लगा लिया, फिर हमने while को बंद कर दिया. देन वी केम इनटू द बॉडी ऑफ लूप. जैसे मैंने for को समझाया था while वैसे ही काम करता है. देन वील हैव द अपडेट एक्सप्रेशन अगेन सेमीकोलन, देन वी क्लोज द कर्ली ब्रेसेस. सो दिस इज हाउ द जनरल सिंटैक्स ऑफ द while इज. अब अगर हमें सेम जो हमने यहाँ पे ये किया है और for के साथ, अगर हमें इसे while के साथ करना है तो ज़्यादा हमारा दिमाग खर्चा नहीं होगा. अब जस्ट बाय लुकिंग इन द सिंटैक्स, जस्ट बाय लुकिंग फ्रॉम द सिंटैक्स, प्लीज़ छोटे हो जाओ, नहीं हो रहा है कोई बात नहीं. अब हम जस्ट बाय लुकिंग एट द सिंटैक्स हम इसको कर सकते हैं. जैसे फॉर में हम ऊपर देख रहे हैं, हमें सारी चीज़ें यहीं पुटअप कर देनी है. फॉर एग्जांपल हमने पुट कर दिया इंट आई इक्वल्स टू 1. देन थोड़ा सामाजिक तत्वों की आवाज़ आप लोग सुन रहे होंगे, काइंडली इग्नोर. हम लोग पढ़ रहे हैं, सो इट्स मोर फोकस कि हम लोग पढ़ाई पे ध्यान दें. वाइल आई इज़ लेस देन इक्वल्स टू 5, करली ब्रेस खोला, यहाँ पे लिख दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln आई, देन वी पुट दी अपडेट एक्सप्रेशन आई प्लस प्लस सेमीकोलन, देन विल क्लोज. सो दिस इज हाउ जनरली while वर्क्स. अगर समझाएं तो आई ने 1 किया, 1 5 से छोटा है तो नीचे आएगा, ये प्रिंट करेगा, फिर अपडेट करेगा, फिर ये ऊपर जाएगा, फिर प्रिंट करेगा, एंड द सिस्टम विल गो ऑन जैसे कि फॉर में करता है. नेक्स्ट वी हैव डू वाइल. डू वाइल का काम क्या करता है? डू में भी काम कुछ ऐसा ही होता है. काम कुछ इस तरह से होता है डू वाइल का. थोड़ा सा सिंटैक्स अलग है, और सिंटैक्स अलग होने के साथ साथ इसका थोड़ा सा काम करने का तरीका भी अलग है. डू वाइल कैसे काम करता है? इनिशियलाइजेशन पहले ही करेगा. इनिशियलाइजेशन की स्पेलिंग बहुत बेकार है, एक बार में कभी सही लिखी ही नहीं जाती. इनिशियलाइजेशन इनिशियलाइजेशन हमने यहाँ लिखाया, फिर हमने सीधे डू लिख दिया और नीचे चले आए. यहाँ पे हम चले आए, लिखे यहाँ पे बॉडी ऑफ लूप लिखा हमने यहाँ पे. देन वी पुट द अपडेट एक्सप्रेशन. देखिएगा आप, सिंटैक्स ही डिफरेंट है, दोनों का सिंटैक्स डिफरेंट है. फिर हम यहाँ पे लगाएंगे while, टेस्ट कंडीशन यहाँ पे लगा. और एक और दोस्तों ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, हमने अभी तक किसी भी फॉर में, अगर आपको मैं दिखाऊं, नीचे आओ बेटा, तो ये देखिए फॉर है, हमने फॉर के बंद करने के बाद सेमीकोलन नहीं लगाया है. वाइल को अगर आपको मैं दिखाऊं तो वाइल को भी बंद करने के बाद मैं सेमीकोलन नहीं लगाया है. लेकिन अगर मैं डू वाइल को आपको दिखा रहा हूं तो डू वाइल में वाइल को बंद करने के बाद मैंने सेमीकोलन लगाया है, और डू वाइल को मैंने करली ब्रेस के बाहर काम किया है. ये देखिए करली ब्रेस है और वाइल को बाहर है. यहाँ एक कंसेप्ट का ओरिजिन होता है, उस कंसेप्ट को हम कहते हैं एंट्री कंट्रोल लूप एंड एग्जिट कंट्रोल लूप. एंट्री कंट्रोल लूप क्या होता है? एंट्री कंट्रोल लूप वो कंट्रोल लूप होता है जब हम जैसे ही अपने कोड को लिखते हैं वो तुरंत उस पर टेस्ट कंडीशन को चेक करता है कि वो सही है या नहीं. अगर फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे देखिए वाइल को यहाँ पे लेके आया
और वाइल ने इस वैल्यू को अंदर जाने से पहले ही चेक कर लिया कि ये कंडीशन ट्रू है कि नहीं, तो इसको हम एंट्री कंट्रोल का नेचर कहेंगे। मतलब जैसे ही लूप को अंदर जा रहा है वो पहले ही वैल्यू चेक कर रहा है। इसको इस तरह से समझिए, एक चोर है और वो घर पे चोरी करने आया है, और एक हाईफाई घर है और एक नॉर्मल सा घर है। तो हुआ क्या, हाईफाई वाले घर में पहले ही सिक्योरिटी चेक इन होता है, तो इंसान समझ जाएगा कि भाई जो है ये चोर है, तो उसको अंदर नहीं जानेगा, बिकॉज उसके पास वैलिड रीज़न नहीं हो किसी घर में जाने का, क्योंकि चोरों के पास वैलिड रीज़न नहीं होता। दे जस्ट हैव टू गेट देयर वैल्यूज डन। वैल्यूज मतलब पैसा या सामान जो भी है। लेकिन अगर डुबई लेके जा रहे हैं तो भाई समझ लो, मान लो नई नई कॉलोनी बनी है, उसमें नया नया घर बना है, लोग रहने चले आए हैं, कोई सिक्योरिटी फीचर है नहीं, बढ़िया चोर आया, घर देखा, वो 3-4 दिन से उताड़ रहा था कि यहाँ इतने बजे लोग आते हैं, इतने बजे चले जाते हैं, घर में हम घुस सकते हैं, कोई देखेगा भी नहीं। तो गया, चोरी वोरी किया, पता चला कुछ नहीं मिला, तो महंगा टीवी था, उठा कंधे में लेके चला जा रहा था। बाद में कोई भैया पूछा, अरे कहाँ जा रहा? आप बांधने के लिए लेके जा रहे हैं। बनने के लिए लेके जा रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि वो दोबारा नहीं आएगा, वो दोबारा नहीं आएगा। क्यों? उसने अपना काम कर लिया, एक बार तो उसने चोरी कर ही ली ना, अब भाड़ में जाए, हमसे क्या मतलब है? चेहरा किसी ने देखा होगा। तो डू वाइल का कंसेप्ट यही है, इसीलिए हम कहते हैं डू वाइल इज एन एग्जिट कंट्रोल लूप। जब एग्जिट कर रहा है हम तब चेक कर रहे हैं कि भाई कंडीशन ट्रू है कि नहीं है। अगर यहाँ पे कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो ये वापस नहीं जाएगा, और यहाँ अगर कंडीशन ट्रू है तो ये वापस चला जाएगा। इसीलिए 2 तरीके के लूप होते हैं, एग्जिट कंट्रोल और एंट्री कंट्रोल। फॉर और वाइल दोनों ही इनिशियलाइज करने के तुरंत बाद चेक करते हैं कि भाई कंडीशन ट्रू है कि नहीं, उसके अंदर फिर जाते हैं लूप के। डू वाइल का काम क्या है? डू वाइल पहले इनिशियलाइज कर देता है, पहले सारा काम एक बार कर देता है, उसके बाद चेक करता है कि भाई ये ट्रू है कि नहीं है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वाइल, फॉर एंड डू वाइल। वाइल और फॉर सेम कैटेगरी, डू वाइल इज इन अदर कैटेगरी। उसके बाद अगर मैं आपको ये बताऊं कि डू वाइल में कैसे है, इसको, इस कोड को डू वाइल में कैसे लिखना है, आई डोंट थिंक कि आप लोग इतने इंटेलिजेंट नहीं होंगे कि इसको इसमें वापस कन्वर्ट कर पाओ। अगर चाहिए होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको इसको लिख के दे दूंगा, ठीक है। और अब हम इस पे थोड़े से सवाल करेंगे, वो हम थोड़ी आने वाली सीरीज़ में, आने वाले लेक्चर्स में करेंगे। टिल देन, अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और मुझे ऐसे ही अपने कमेंट सेक्शन से मुझे बताते रहिए आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। इफ़ समवेयर वी हैव टू वर्क अपॉन इन व्हाट वेज वी कैन इम्प्रूव द लर्निंग एंड टीचिंग, प्लीज़ यू आर फ्री टू सजेस्ट मी ऑन माई कमेंट बॉक्स। टिल देन, थैंक यू, विल मीट यू सून।